नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नोडक पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों खबरों की जुड़ती हुई इसी कड़ी में, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिस तरह से आती रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबर सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है। एक सबसे बड़ी खबर जो कि पूरे विश्व के लिए है, लेकिन इसमें कुछ देर भाग ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की जो है अंतिम विदाई यात्रा जो है अब शुरू हो गई है, और उनका अंतिम संस्कार का काम भी आज से शुरू हो गया है। ठीक है, जिसके लिए 7 दिन का प्लान जारी किया गया है, 7 दिन का शेड्यूल जारी है। आइएगा हम लोग समझते हैं कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की जो अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार है, ठीक है, उस अंतिम विदाई यात्रा में ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो इस बार ध्यान में रखा जाएगा ईरान की ओर से, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, भारत की ओर से कौन कौन इसमें जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार। ठीक है, आज से चालू हो गया है 3 जुलाई से, और ये 9 जुलाई 2000 तक चलेगा। ताज़ा अपडेट में सामने निकल कर आया है कि अयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार का आयोजन 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई 2026 तक के बीच शुरू हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये रहा है कि जब 28 फरवरी से ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा था, ईरान का इजराइल से और अमेरिका के साथ दोनों से ही युद्ध चल रहा था ईरान का। तो जब 28 फरवरी को पहला आक्रमण हुआ इजराइल की तरफ से, ठीक है, तो उसमें जो है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई, और पुष्टि हुई एक हफ्ते बाद। ठीक है, तो 28 फरवरी 2026 को आक्रमण जब शुरू हुआ ईरान इजराइल और अमेरिका का, मतलब अमेरिका और इजराइल का मिल करके ईरान पर जब आक्रमण हुआ, तो उसके ठीक 4 महीने बाद अब समय मिला है। ठीक है, अब समय मिला है जिसमें 2 महीने का सीज फायर ईरान अमेरिका की तरफ से शुरू हुआ है। तो इसमें इस मिले हुए समय में, बचे हुए युद्ध विराम के समय में अंतिम संस्कार की विदाई का कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई यात्रा देने के लिए। ठीक है, तो अब इसका मेन अपडेट्स हम लोग को 4 पॉइंट में समझना है। पहला पॉइंट ये है, सबसे बड़ी बात सामने ये निकल के आ रही है कि इसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के खुद के बेटे, उनके खुद की इकलौती संतान, उनका नाम है मोज्तबा खामेनेई। ठीक है, मोज्तबा खामेनेई जो ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं, वो खुद इसमें जो है भाग नहीं ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनके अपने पिता की अंतिम विदाई यात्रा में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, खुद भाग नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसका क्या बताया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल खुफिया एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा खतरों की वजह से। ठीक है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल की जांच टीम पल पल जो है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई पर जो है हमेशा नज़र बनाए रखे हुए है। जैसे ही उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में या फिर उनकी खुफिया निगरानी में ईरान का कोई भी वरिष्ठ नागरिक या फिर मतलब ईरान का कोई उच्च सर्वोच्च पद वाला जो कि राजनीति में शामिल हो आता है, तो ईरान पर आक्रमण का खतरा है इजराइल की ओर से। तो इसके लिए जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी निगरानी में और सुरक्षा खतरों से बचने के लिए ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई अपने पिता की अंतिम विदाई यात्रा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है 7 दिनों का शेड्यूल जारी। 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक जो है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का जो है अंतिम विदाई यात्रा चलेगा। लेकिन 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का शेड्यूल यहाँ पे लिखा गया है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आइएगा जानते हैं इसको क्या है ये। 3 जुलाई 2026 को ईरान में विदेशी नेताओं के लिए एक मेमोरियल सेरेमनी आयोजित की गई है। ठीक है, यानी आज जो भी विदेशी लीडर ईरान में गए हैं उन सभी के लिए एक मेमोरियल सेरेमनी रखी गई है, जिसमें उन सभी नेताओं को उसमें पार्टिसिपेट करने का समय मिलेगा, मतलब एक पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा, और उसके साथ ही वो इतिहास की आज तक की यादगार सेरेमनी बताई जा रही है। ठीक है, और 3 जुलाई के बाद 4 से 5 जुलाई के बीच जो है 4 से 5 जुलाई 2026 को ईरान के ग्रैंड मुसल्ला में आम जनता द्वारा उनके पूर्व सुप्रीम लीडर यानी अयतुल्ला अली खामेनेई को विदाई दी जाएगी। कल से लेकर के परसों तक के बीच में ठीक 24 घंटे में, ठीक है, 4 और 5 जुलाई को जो है ईरान के ग्रैंड मुसल्ला शहर में उनके जो जितने भी नागरिक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको दिल से मानते हैं, वो जो है अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को जो है अंतिम विदाई देंगे, अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, 6 से 7 जुलाई 2026 को जो शव यात्रा है, जो उनके ईरान के पूर्व लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का शव है, उसकी यात्रा ईरान के
पूर्व यानी ईरान के पवित्र शहर कौम ले जाया जाएगा। ठीक है, शव यात्रा को ईरान का एक पवित्र शहर है जिसे कौम नाम से जाना जाता है। जितने भी महापुरुष ईरान में हुए हैं, जितने भी सर्वोच्च नेता हुए हैं या पहले का कोई महान नागरिक हुआ होगा जो कि ईरान का होगा, उसके उन सभी के शवों को ईरान के सबसे पवित्र शहर कौम ले जाया जाता है, जिससे ये पुष्टि होती है जिससे वहाँ के सुप्रीम लीडर या फिर किसी महान यादगार जो है जो जिसकी मृत्यु हुई हो, उसके महान कार्यों को, महान जो है उसके द्वारा किए गए सभी ऐतिहासिक तथ्यों को, ठीक है, उसके सभी कार्यों को स्मरण किया जाता है उसका। उसके बाद फिर 8 जुलाई 2026 को जो है ताबूत को इराक के नजफ और करबला क्षेत्र में ले जाया जाएगा। ठीक है, 8 जुलाई 2026 को, ठीक है, ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई थे, उनका जो भस्म होगा उसको ताबूत में रख करके, ठीक है, उसको इराक के नजफ करबला क्षेत्र में ले जाया जाएगा। और 9 जुलाई को उनका जो शव है वो ईरान के मशहद इमाम रजा दरगाह में दफना दिया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान का एक मशहद है इमाम रजा, ठीक है, मशहद इमाम रजा दरगाह है, वहाँ पर सभी ईरान के जितने भी महान लीडर हुए हैं उन सभी के शवों को दफनाया जाता है। तो ऐसे ही उस मशहद इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर का शव। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सबसे लास्ट में 3rd नंबर पे भारतीय प्रतिनिधि मंडल में भारत की ओर से भी कुछ ऐसे सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भाग ले रहे हैं, वो वरिष्ठ सदस्य भी जा रहे हैं भारत की ओर से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई यात्रा देने। ठीक है, तो उसमें अब हम लोग जानते हैं क्या है। भारत का एक विशेष सर्वधर्म डेलीगेशन है, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला एक ऐसा डेलीगेशन जो सभी धर्मों को समान नज़र से देखता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, उसकी नज़र में कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। तो भारत ने एक सर्वधर्म डेलीगेशन तैयार किया है। उस सर्वधर्म डेलीगेशन खुद भारत की ओर से ईरान जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो है अंतिम विदाई यात्रा में शामिल होने। अब इसमें जानते हैं कि भारत के कौन कौन से महान लोग शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो राजनीति में हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन खुद जा रहे हैं ईरान। ठीक है, और भारत के बिहार राज्य का जो विदेश राज्य मंत्री हैं बिहार के, वो पवित्रा मार्गेरिटा जिनका नाम है, ठीक है, वो पवित्रा मार्गेरिटा जा रहे हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को जो है अंतिम विदाई देने, अंतिम विदाई यात्रा में शामिल होने। तो ये 2 लोग जा रहे हैं, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री बिहार के जो कि हैं पवित्र मार्गेरिटा जय भी जा रहे हैं। ठीक है, पवित्रा मार्गेरिटा। अब सबसे लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अभूतपूर्व सुरक्षा, क्या क्या सुरक्षा बरती जा रही है। ईरान की ओर से अभी से ही सबसे ज़्यादा कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है कि वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे इस सारी भीड़ को देखते हुए, सारी भीड़ को कंट्रोल करते हुए जो है ईरान सबसे ज़्यादा कड़ी सुरक्षा बरतने वाला है इस बार। और इस बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की भीड़ इस बार हो सकती है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, मतलब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को चाहने वाले न केवल ईरान के ही हैं बल्कि विदेशों से भी हैं। ठीक है, तो विदेशी लोग भी जो आ रहे हैं, बाकी ईरान के लोग खुद के लोग हैं, तो उन सभी लोग को मिला करके लगभग कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3.5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा की भीड़ की आने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ईरान जो है पूरा अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी कड़ी तैयारी ठीक इसमें जो है पूरा ईरान करने वाला है ताकि कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, खासकर दुश्मन देशों पे भी नज़र बनाए हुए है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम विदेश यात्रा, मतलब अंतिम क्षण की जो यात्रा है, ठीक है, उस अंतिम विदाई यात्रा में कौन कौन से लोग आने वाले हैं, क्या 7 दिन का शेड्यूल है, और ये कार्यक्रम अभी क्यों रखा गया अंतिम विदाई यात्रा का कार्यक्रम। ठीक है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की क्या भूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है ईरान की ओर से, उन सभी या भूतपूर्व सुरक्षा हमको अभी हमने आपसे चर्चा किया। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इससे जुड़ी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के साथ, मिलते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।